एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज संडे का। तो ये वीडियो मेरा संडे के दिन का है और सुबह में वही जो है घर के काम मेरे चल रहे हैं। आज मुझे किशु के स्कूल भी जाना था क्योंकि वहाँ पर था एनुअल फंक्शन। तो देखते हैं कि जाना हो पाता है या नहीं हो पाता है। फ़िलहाल तो ना ये रहता है मेरा कि बच्चे जितना ज़्यादा जो है ना स्कूल में आना जाना करे तो ठीक है। क्योंकि किशु का आजकल मन होता नहीं है स्कूल जाने का, तो मैंने सोचा कि चलो उसको जो है लेकर के चलते हैं। और फ़ोन भी आया था टीचर का कि आना है एनुअल फंक्शन में। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना बेड वगैरह समेटना शुरू कर दिया है। और बाकी जो है आज मैं अपने बेड की चादर भी चेंज करूँगी, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको पड़े हुए। वैसे ना इसका कलर ऐसा है कि ये गंदी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर थोड़ा बहुत निशान वगैरह लग भी जाए ना इसमें, जैसे बच्चे कुछ खाएँ या मतलब हम लोगों से भी कुछ लग जाता है, तो इसमें ना दिखता नहीं है। कई बार जो है बेडशीट अगर लाइट कलर की होती है तो उनमें ना एकदम से दाग धब्बे दिखने लग जाते हैं। जैसे पानी का भी हाथ जो है ना कई बार बेडशीट पर निशान सा बना देता है। तो इस वजह से फिर जो है ना उसको 3-4 दिन में ही बदलना पड़ता है। लेकिन ये बेडशीट मेरी ऐसी है, अगर इसको मैं हफ़्ता 10 दिन भी पड़ी रहने दूँ तो ये ना बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लगती है। लेकिन मन अपने आप नहीं मानता है ना, जब थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ गंदा हो गया या अपने आप से जो है हाथ वगैरह लग गई है या सब्ज़ी वगैरह, जैसे हम रात को तो डिनर हम लोग अंदर ही बैठ कर के करते हैं बेड पर ही। तो फिर मेरा मन होता नहीं है, जब अपने आप से आँखों देखी जो है चीज़ें गंदी लगती है ना तो फिर उसको बदलने में ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जब काफ़ी दिन हो जाते हैं बेडशीट डले हुए तो वैसे भी बोरियत सी आती है एक ही बेडशीट को देख कर के। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना आज इसको चेंज कर दूँगी। और बाकी ना ये गद्दे बस मैं जो है चादर डालने ही लग रही थी तो हस्बैंड कहने लगे कि इन गद्दों को जो है ना पलट दो। तो थोड़ा मतलब ये ना हॉट एंड कोल्ड है तो थोड़ा सा एक तरफ से जो है सॉफ्ट है, एक तरफ से ये गद्दे जो है हार्ड है, तो इसको ना सॉफ्ट की तरफ से जो है डाल दिया है। बाकी बस जो है ना गद्दे तो सेट हो गए थे, बल्कि ना पूरा अच्छे से नहीं लगवाया है मैंने, क्योंकि मुझे जो है डालनी है बेडशीट। और बेडशीट डालने के लिए ना गद्दों को थोड़ा सा मैं खिसका लेती हूँ बाहर की साइड में, जिससे कि ना जो सिरहाने की साइड होती है उस साइड पर चादर अच्छे से दब जाती है। क्योंकि अगर हाथ से वैसे ही दबाओ ना तो नहीं हो पाती है। अगर थोड़ा सा गद्दे खिसका लो बाहर की साइड, पैरों की साइड से, और फिर उधर की साइड ना अच्छे से चादर दब जाते हैं, फिर निकलती नहीं है उस साइड से भी। तो फ़िलहाल जो है ये वाली बेडशीट मैंने ले ली थी, इसके साथ जो है कुशन भी है। लेकिन कुशन मैं नहीं डालूँगी, तो बस मैं ना पिलो कवर मैंने निकाल लिए थे वो ही डालूँगी। क्योंकि कुशन इतने ज़्यादा हो गए हैं घर में कि मतलब समझ में नहीं आता है। और बाहर वाले जो है बेड के ऊपर तो इतने सारे कुशन हो रखे हैं, तो मैं उनको जो है हटाना भी सोच रही हूँ बल्कि। क्योंकि थोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं कि हर जगह जो है कुशन ही हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भीड़-भाड़ ज़्यादा ना पसंद नहीं है, तो मुझे थोड़ा खुला-खुला सा ही अच्छा लगता है। और घर में भी ना मतलब बेड वगैरह भी खुल्लम-खुल्ला इस तरह से हो, अच्छे से सेट किया हुआ हो, ज़्यादा ताम-झाम ना हो बेड के ऊपर। तो मुझे बिल्कुल जो है ना सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती है, और थोड़ा ना स्पेस भी हो तो अच्छी लगती है। ज़्यादा ही बिखरा रहे। और बाकी जो है ना कुशन रख कर के मेरे हिसाब से बेड पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे ना इधर से उधर फेंकते हैं और गंदे भी होते हैं, धुलाई उनकी होती नहीं है। तो अगर कवर डाल दो ना ऊपर से तो फिर तो जो है ना कुछ फ़ायदा भी है, फिर तो ये रहता है कि चलो कवर निकाला और धुल दिया। और बाकी जो कुशन वैसे होते हैं ना जिनका धुलाई का कोई रहता ही नहीं है, धुल ही नहीं पाते हैं, तो फिर बच्चे तो इधर-उधर फेंक कर के जो है ना, जैसे मतलब खेलते भी हैं बेड पर तो कभी नीचे फेंक देंगे, कभी बाहर फेंक देंगे। इतना तेज़ी से फेंकेंगे कि बाहर भी चला जाता है रूम से, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं कुशन थोड़ा-सा कम ही रखने लग गई हूँ अभी बेड पर, लेकिन मैंने बीच में रखे थे। लेकिन कुछ ना मतलब बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो फिर मैंने जो है रखना बंद कर दिया है। और थोड़ा ठीक ही लगता है मुझे, थोड़ा खुला-खुला सा बेड रहता है। तो यहाँ पर ना मैंने ये बेडशीट डाल दी है अपनी, और बाकी जो है अभी पिलो कवर भी डाल देते हैं इसके ऊपर। तो अभी जो है बस मैंने यहाँ पर अपना बेड तो सेट कर दिया है, उसके बाद ये कंबल, बल्कि कंबल जो है ना अभी रखने का नंबर आ ही गया है मेरे ख़्याल से, क्योंकि ना वैसे तो हम लोग जो है फ़ैन चलाते हैं, और कभी-कभी जो है ना 1-2 दिन से तो बल्कि कूलर भी चला रहे हैं हस्बैंड, लेकिन मानते नहीं हैं, मैं मना भी करती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, और यही कारण रहता है कि बच्चों बच्चों को ना सर्दी-जुकाम जो है बहुत जल्दी लगता है। मतलब सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मौसम बदल रही है, मौसम चेंज जब होता है ना,
तो ज़्यादातर करके सर्दी, ज़ुकाम और फिर जो है बुखार, ये सब चीज़ें ही ज़्यादातर करके होती है। तो फ़िलहाल तो ना कंबल भी ओढ़ा जा रहा है, क्योंकि कंबल के बिना काम चलता नहीं है। अगर फ़ैन वगैरह चलाएँ और बाकी जो है फिर लगता है मच्छर भी। तो अभी तो हम लोग जो है कंबल ओढ़ रहे हैं। बाकी तो देखते हैं इसको कब रखते हैं। फ़िलहाल तो ना वैसे अगर कंबल नहीं ओढ़ा जाता है, कंबल दिन में तो बिल्कुल भी नहीं ओढ़ा जाता है। जैसे अगर थोड़ा बहुत देर बच्चे लेट भी जाएँ, और बच्चे तो रात के टाइम में भी नहीं ओढ़ते हैं। फ़ैन के सामने जो है ना बिल्कुल ऐसे ही लेटेंगे कि पैर वगैरह जो है बाहर निकाल कर के। तो कंबल तो ना बस मुझे ज़्यादा नीड पड़ती है, और हस्बैंड भी ले लेते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं ओढ़ते हैं। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने अपना बेड अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद जो है ना बाहर की तरफ से भी मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा दी थी अपनी, और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाते हुए। तो बस अभी जो है ना, बल्कि सभी लोग नहा लिए, बस मेरा ही नहाना बाकी है। बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, बल्कि मोक्ष स्कूल गया हुआ है। ये संडे का नहीं, मेरा जो है ना वीडियो सैटरडे का है। अभी ही मुझे याद आया है, क्योंकि आज जो है ना किशु के स्कूल में सैटरडे को फंक्शन था, और संडे के दिन जो है छुट्टी थी, तो वो थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो मोक्ष तो स्कूल जा चुका है, मैंने उसको नाश्ता वगैरह दे करके भेज दिया था। बाकी मैंने किशु को नहला दिया था, और ये जो इतना सारा कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। ये सारे कपड़े धुले हुए हैं मेरे। कल मैंने इनको फ़ोल्ड नहीं किया था, और बाकी जो धुलने के लिए कपड़े थे, तो 2-4 ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो एक दिन में इतना कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल तो जो है ना सर्दियों वाले कपड़े भी यूज़ नहीं होते हैं, और गर्मियों के कपड़े तो थोड़ा कम ही होते हैं एक दिन में। तो फिर मशीन लगती है, तो मशीन में तो ज़्यादा कपड़े हो तो ही फ़ायदा है मशीन लगाने का। तो जो कपड़े धुलने के थे वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में, और उसको जो है कवर कर दिया है। बल्कि मेरे पास ना मशीन का कवर रखा हुआ है, और वो ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है जहाँ पर मेरी पेटी रखी हुई है। लेकिन वही है कि मैं जैसे दूसरे दिन लगाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा-सा ये रहता है कि इसको बार-बार निकालो। अगर नहीं निकालते हैं ना कवर को, तो फिर कवर भी मशीन के ऊपर जो है गीला हो जाता है, अगर उसको निकाले बिना ही जो है कपड़ों की धुलाई वगैरह करना शुरू कर दे। तो इस वजह से मैं कवर नहीं डालती हूँ, कि उसको बार-बार निकालना पड़ता है, बार-बार लगाना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो ना कवर वगैरह भी है मेरे पास, लेकिन मैंने जो है ये टॉवल से ढक देता है। ये गीला भी हो रखा है, ऊपर जाऊँगी तो छत में डाल दूँगी, फ़िलहाल तो मैंने इसी के ऊपर फैला दिया था। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं पोछा लगाऊँगी, बल्कि कपड़े मैंने फ़ोल्ड नहीं किए हैं अभी, तो बाद में करूँगी जब टाइम लगेगा। फ़िलहाल तो ना मैं बस अपना पोछा वगैरह लगा कर के, और फिर जो है नाश्ता वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है देखते हैं, टाइम मिला तो मैं कपड़े वगैरह जो है फ़ोल्ड कर दूँगी, नहीं तो जो है स्कूल चलेंगे, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग जो है 9:30 बजे का था जाने का। लेकिन मैं गई थी 11 बजे के करीब, मुझे इतना टाइम हो गया था, और उस टाइम पर भी फ़ंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर मैं वापस आ गई थी, बल्कि 1 घंटा के करीब बैठ कर के, क्योंकि फ़ंक्शन जो है ना बहुत लेट स्टार्ट हुआ। और फिर मैं लंच वगैरह की कोई तैयारी नहीं करके गई थी। मोक्ष भी आने वाला था स्कूल से, उसकी जो है 1:30 बजे के करीब छुट्टी हो जानी थी। तो फिर सुबह का नाश्ता तो ऐसे ही हो गया था, मतलब सब्ज़ी वगैरह भी रखी हुई थी। और फिर लंच में ये रहता है ना, अगर सुबह में नहीं बनती है तो फिर लंच में बनाना होता है, और बनाने में फिर लगता है टाइम। तो इस वजह से तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने किचन से स्टार्ट किया था अपना पोछा। तो किचन वगैरह में मैंने लगा दिया है, बाहर मंदिर की जगह पर भी लगा दिया है। अभी बस अंदर रूम में आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाते हुए, और किशु मेरे साथ जो है आगे पीछे ऐसे ही घूम रहा है। तो उसको ना, मतलब मैंने बताया था ना जैसे कि आज बैग लेकर के नहीं जाना है, तो उसको ये था बार-बार कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं इसको कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास ही बैठूँगी वहीं पर, और बैग लेकर के नहीं जाना है, आज टीचर के पास नहीं जाना है, आज बच्चों का जो है डांस होगा। तो वो वही कह रहा था कि मैं आपके साथ जाऊँगा, पापा जी के साथ जाऊँगा। तो फ़िलहाल तो वो ऐसे ही घूम रहा था, कि उसको थोड़ा-सा जो है ना मन में ये हो रहा था कि मुझे स्कूल जाना है। तो उसका आजकल मन होता नहीं है स्कूल जाने का, तो वो वही मना कर रहा था मुझे आगे-पीछे घूमता हुआ, कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। तो फ़िलहाल तो ना मैंने अंदर रूम में पोछा लगाया, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर पोछा लगाते हुए। तो पोछा वगैरह जो है हो गया है, घर में पूरे घर की साफ़-सफ़ाई अच्छे से हो चुकी है। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा कर के मैंने जो है अपना दिया बाती की, और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी सीधा किचन में ही। तो अभी जो है मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो सुबह के टाइम में मैंने जो है चने बॉयल किए थे।
तो मोक्ष तो बस जो है सिंपल ही लेकर के गया है। वो ना जैसे उसको फ्राई वगैरह करके दो तो कई बार जो है खा लेता है, कई बार नहीं भी खाता है। जैसे मैंने उसको पूछा भी था कि चने जो है मतलब मसाले वगैरह डाल करके फ्राई कर दूँ, तो उसने मना कर दिया था। तो उसको तो मैंने जो है नाश्ता ऐसे ही दे दिया था। आज उसका एग्ज़ाम था, तो मतलब जो है ना लंबे गैप के बाद उसका एग्ज़ाम जो है आज हुआ है। पहले भी उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन बीच में ना 10-15 दिन का गैप दे दिया था। पता नहीं मतलब किस रीज़न से, लेकिन जैसे मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी तो वो कह रहे थे कि इस बार जो है गैप दे दिया था, क्योंकि स्कूल में फंक्शन भी था और भी किसी कारण की वजह से। तो अभी जो है रिटन एग्ज़ाम अब चलेंगे और बाकी जो है ओरल उसके पहले हो चुके थे। तो अभी जो है ना पहला ही एग्ज़ाम है उसका। बाकी जो है यहाँ पर मैंने अपना कढ़ाई चढ़ा दी थी, मैं चने फ्राई करूँगी, तो मुझे ये था कि वो जल्दी आ जाएगा तो हल्का-फुल्का नाश्ता जो है दे देते हैं। और फिर जो है ये मतलब एग्ज़ाम ना उसका एग्ज़ाम कहने के लिए ही होता है, और टाइमिंग जो है वही 1:30-2 बजे तक वो आता है। सुबह में भी जल्दी चला जाता है। आज जो है स्कूल में फ़ोटो वगैरह भी होनी थी, तो फिर इस वजह से मतलब सुबह में ही गया है वो 8 बजे ही, और 2 बजे ही आया था। नहीं तो पेपर के टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में जो है जल्दी से छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज नहीं हुई थी उसकी छुट्टी। नेक्स्ट डे तो फिर भी जो है जल्दी हो गई थी, लेकिन फिर भी टाइम जो है वो उसी टाइम पर आया, क्योंकि बस जो है लेट लेकर के आती है बच्चों को और जल्दी लेकर के जाती है सुबह के टाइम में। तो ये बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर जो है बच्चों का टाइम मतलब ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि स्कूल ना दूर पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब किसी काम में अगर बिज़ी हो जाए, लेकिन जब किशु जाया करेगा साथ में दोनों बच्चे, तो कोशिश है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि अपने आप से छोड़ कर के आया करेंगे, अपने आप से लेकर आया करेंगे, क्योंकि बच्चों का टाइम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बस वगैरह के चक्कर में। तो उसको जो है आधा घंटा से ऊपर 1-1 घंटा जो है वेस्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने ना चने फ्राई कर लिए थे, जीरे का सिंपल सा तड़का मैंने लगाया, बाकी जो है मसाले डाल दिए थे। नमक तो मैंने ऐड नहीं किया था शायद यहाँ पर, क्योंकि नमक पहले से ही था चने में। जब मैंने बॉयल किए थे मैंने उस टाइम पर डाल रखा था इसमें जो है ना नमक। और कई बार जो है जब मैं भिगाती हूँ तो भी डाल देती हूँ। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा रखी है, साथ ही जो है मैंने थोड़े से चने बल्कि रोक लिए थे, क्योंकि किशु नहीं खाएगा मसाले वाले चने और उसको ना सिंपल ही पसंद है, तो मैंने उसके लिए निकाल दिए हैं। तो अगर वो लेगा मतलब तो उसको दे देंगे, बाकी जो है ना उसका नाश्ता हो गया था। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली है अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, और चाय भी मेरी बन चुकी है। तो बस अभी जो है ना सभी के लिए मैंने चाय बना दी है। बस अभी जो है चाय मेरी बन ही चुकी है, इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया था। और बाकी यहाँ पर जो है ना दही मैं डाल रही हूँ एक कटोरी में। तो हस्बैंड ने चाय पीने के लिए मना कर दिया था, तो कह रहे थे कि मुझे ना दही के साथ चाहिए चने, तो दही ही लेकर के आना। तो बस उनके लिए मैंने यहाँ पर दही डाल दी है। और आजकल जो है ना चाय वगैरह तो कम बनती है, बल्कि दूध जैसे बच जाता है ना तो ये घर की ही बनी हुई है। तो फिर अगर दूध बचता है तो मैं जामन लगा देती हूँ उसमें, और गर्मियों के टाइम में दही अच्छी भी लगती है, सभी लोग खा लेते हैं। बाकी सर्दियों में तो दिक्कत होती है, सर्दियों में दही जो है ना हम लोग कम ही यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल तो ना मैंने उनके लिए दही डाल दी थी, और बाकी जो है चाय बन चुकी है। तो चाय मैंने यहाँ पर अपने लिए डाली है, बाकी जो है 2 डिस्पोज़ल में डाल दी है, नीचे लेकर के जाऊँगी। और फिर जो है ना नीचे दे कर के आऊँगी पहले, उसके बाद जो है ना फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो किशु के लिए भी मैं लेकर के चली गई थी नीचे, क्योंकि इस टाइम वो नीचे जा चुका था। थोड़ा बहुत नाश्ता करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना स्कूल भी जाना है, तो फटाफट से नाश्ता करने के बाद मुझे अपना किचन क्लीन करना है, क्योंकि किचन मैंने क्लीन नहीं किया था। किचन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बाकी जो है पहले मैंने की थी घर की साफ़-सफ़ाई। और अभी जो है ना नाश्ता वग़ैरह होने के बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से जो है ना दूध गर्म किया था। थोड़ा-सा जो है हल्का-सा गर्म करने के बाद इसमें मैंने लगा दिया था जामुन। बाकी जो दही बची हुई थी ना, थोड़ी ही बची हुई थी इसमें, उसी में मैंने जो है ना यहाँ पर दही बनने के लिए मैं रख दूँगी। तो जैसे दूध बच जाता है तो थोड़ा मतलब सही रहता है, घर की दही अच्छी लगती है खाने में। बाज़ार की दही तो पता नहीं कितने दिन की होती है। कई बार तो अच्छी मिल जाती है, कई बार जो है अच्छी नहीं मिलती, मतलब अजीब-सा टेस्ट होता है उसका। अभी तो ना जब से हम लोग पैकेट वाला दूध ले रहे थे यहाँ पर आने के बाद, तो कुछ बरकत सी भी नहीं हो रही थी उस दूध में, तो दूध बचता ही नहीं था। और जब से हम लोगों ने जो है ना डेयरी से, वैसे डेयरी से लेना स्टार्ट किया, जैसे जिनके यहाँ पर गाय भैंस वगैरह होती है, तो फिर जो है ना मतलब अभी मैं फिर से दही जमाने लग गई। नहीं तो बाज़ार की दही हम लोग खाते ही नहीं थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जो है ना फिर सब चीज़ें अच्छी लगती है। फिलहाल तो ये काम भी मैंने अपना निपटा लिया था, उसके बाद मैं पहुँच गई थी स्कूल में, और यहाँ पर अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।